हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। सो डियर फ्रेंड्स, आपको पता है होगा कि फाइनेंस सब इंस्पेक्टर जेके एसएसबी एग्ज़ाम कंक्लूड हो चुका है। पेपर एनालिसिस में लेके आया हूँ, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की मैं बात करूँगा इस वाली वीडियो में, राइट। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे टेक्स्ट कर रहे थे, इनबॉक्स मैसेज कर रहे थे, फ़ोन कॉल्स कर रहे थे कि सर आप हमें बताइए कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना क्या रहने वाला है, उस अकॉर्डिंग हम आगे अपकमिंग एग्ज़ाम्स या ऑन गोइंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर लेंगे, राइट। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, चाहे आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो या ना हो, आप तैयारी करते रहो, ठीक है। जब तक आपको मंजिल ना मिले तब तक लगे रहो, तैयारी करते रहो। आई मेरी बात समझ? तो चलिए कुछ फैक्ट्स, बहुत कम फैक्ट्स में लेता हूँ, 4-5 फैक्टर्स को मैं कंसिडर करता हूँ, उसके बाद उसका प्रॉपर एनालिसिस करता हूँ। पेपर का एनालिसिस मैंने किया हुआ है अपने एंड पे, देन मैं आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताता हूँ, राइट। तो कट ऑफ के मामले में मेरा चैनल नंबर 1 है। तो आपको अगर यकीन नहीं आता तो मेरे सारे प्रीवियस एग्ज़ाम्स या जो एग्ज़ाम्स हुए जेके एसबी के, जिनके रिलेटेड मैंने कट ऑफ वीडियो दी है, एग्जैक्ट उतना ही रेडीमेड कट ऑफ बन के आता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वाला फैक्टर जो है, टोटल अप्लाइड कितने थे, तो वो थे 98,000 बच्चे। तो अटेंडेंस की बात करेंगे, लगभग 30%, तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 30,000 बच्चे एग्जाम में अपियर हुए थे। ओके, तो पेपर के लेवल की अगर मैं बात करूँगा, तो मैंने खुद पेपर देख लिया, कल मैं इसका एनालिसिस कर रहा था, तो मुझे पेपर मॉडरेट लगा। हालांकि कुछ सेक्शंस मुझे डिफ़िकल्ट लगे, हो सकता है मेरे केस में मुझे वो डिफ़िकल्ट लगे होंगे, जिन बच्चों ने अच्छी तैयारी करी होगी उनको वो ईजी लगे होंगे। लेकिन मेरा ख्याल में अपना एक पर्सनल ओपिनियन सामने रख सकता हूँ, वो ये है कि द पेपर लेवल वॉज मॉडरेट, राइट। देन उसके बाद कंपटीशन लेवल की बात करेंगे, तो इसमें भी ज़्यादा कंपटीशन नहीं था, मॉडरेट लेवल का ही कंपटीशन था। क्यों? क्योंकि जो क्रीम ऑफ द एस्पिरेंट्स, जो घायल शेर थे, वो तो निकल गए बाकी एग्जाम्स में, और बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम को ही स्किप किया, क्योंकि पता ये चल रहा था कि साउथ वाले जो थे, कश्मीर वैली की मैं अगर बात करूँगा, तो उनका जो एग्ज़ाम सेंटर था या तो सेंट्रल में था या तो फिर नॉर्थ में था, राइट। मिसाल के तौर पर कोई अनंतनाग का था, उसका सेंटर पड़ा था हमारे डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में, कोई गांधरबल का एस्पिरेंट था, उसका पुलवामा में पड़ा था, कुछ इस तरीके से हुआ। तो उसके बाद बच्चों ने एग्जाम को ही स्किप किया, राइट। तो कंपटीशन लेवल की अगर हम ओवरऑल बात करेंगे, तो फाइनेंस के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम था, वीएलडब्ल्यू के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम था, तो मैं इसको मॉडरेट ही कहूँगा। देन उसके बाद टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो थे वो बहुत ही कम, 62 थे। शायद ये 1-2 नोटिफिकेशन उसको मिलाकर 62 पोस्ट्स बन रहे हैं। आई मेरी बात समझ? तो चलिए जी, नंबर ऑफ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस जो मुझे लगे वो इस रेंज में लगे, 25 to 30 क्वेश्चंस मुझे थोड़े से डिफ़िकल्ट लगे। आपके केस में डिफरेंट हो सकता है, अलग अलग इंडिविजुअली अगर हम देखेंगे, इंडिविजुअल स्कोर देखेंगे बच्चों का, तो उनका अलग अलग प्रिपरेशन लेवल था, तो उनको अलग अलग डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस लगे होंगे, ठीक। तो अब मैं आ रहा हूँ अपने मेन पॉइंट एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे। जितना भी मैंने एनालिसिस किया, ज़्यादा वीडियो में मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, सीधा मैं आपको एक रेडीमेड कट ऑफ बताऊँगा। 5-6 दिन के बाद आपके सामने वैसे भी कट ऑफ निकल के आ जाएगी। ओपन मेरिट की अगर मैं बात करेंगे, तो मैं बताऊँगा 90 to 95। अगर आपके पास 90 से लेकर 95 के इस रेंज में अगर आपका स्कोर है, तो आप थोड़ी सी उम्मीद रख सकते हो, और अगर आपके 92 प्लस स्कोर है, तो आप 100% उम्मीद रख लो, ओके। क्योंकि कट ऑफ इसी के आसपास रहना है, 92 के इर्द गिर्द, ओके। तो बात अगर करेंगे हम अदर कैटेगरीज की, जैसे कि हमारे पास आरबीए होता है, रेजिडेंस ऑफ बैकवर्ड एरिया, तो इसका कट ऑफ रेंज वही है, ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा ओपन मेरिट से इसके कट ऑफ में। तो 89 to 91, या हम कहेंगे एग्जैक्ट अगर हम कहेंगे कि तो 90.5 इसके आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा, ओके। तो इस बारी और जो 3 कैटेगरीज आपको दिख रही है, ओएससी या ओबीसी जिसको हम कहते हैं, एएलसी एंड पीएसपी, तो इनका कट ऑफ इस बारी थोड़ा सा सेम ही रहेगा। तो मैंने इसको अलग नहीं लिखा, बल्कि एक ही डिजिट में, एक ही नंबर में लिखा कि 89। अगर आपके 89 से ज़्यादा नंबर बन रहे हैं ना, तो आप बिल्कुल सेफ हो, घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है,
ओके, तो चलिए फिर SC एंड EWS इनका कट ऑफ लगभग सेम देखने को मिलेगा। 85 to 87 सेफ स्कोर है, और अगर आपके 86 से ज़्यादा नंबर है तो आप बहुत ही अच्छे रेंज में हो। ओके, फिर बात करेंगे ST की, ST कैटेगरी की। अगर आपको 83 से 85 इस रेंज में आपका स्कोर बन रहा है, या 84 से ज़्यादा स्कोर बन रहा है, तो आप एक उम्मीद रख सकते हो, होप रख सकते हो। बाकी हाँ, हो सकता है मैं भी गलत हो सकता हूँ इस मामले में, कट ऑफ के मामले में, तो ज़्यादा इसको सीरियसली नहीं लेना। लेकिन हाँ, मुझे अपनी प्रेडिक्शन के हिसाब से इतना लगा कि इतना कट ऑफ जा सकता है, बस इतना ही जाने की चांसेस ज़्यादा मुझे लग रहे हैं। बाकी अल्लाह बेहतर जाने कितना क्या होता है। ओके, चलिए जी, अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट देने जा रहा हूं। मैं पढ़ा रहा हूं अपनी एप्लीकेशन पे, पैराडाइज एकेडमी पे, मैथ्स एंड रीजनिंग फॉर ऑल ऑन गोइंग एज वेल एज अपकमिंग एग्जाम्स। जो भी एग्जाम्स होंगे, JK SSB के होंगे, रेलवे के होंगे, या फिर SSC या सेंट्रल एग्जाम्स के होंगे, इंक्लूडिंग UPSC एंड JK PSC CSAT वाले पेपर, ठीक है। तो उनके लिए सफिशिएंट एक ही बैच रहेगा, फाउंडेशन बैच। उसमें मैं आपको कंप्लीट मैथ्स एंड रीजनिंग पढ़ा रहा हूं फॉर ऑल ऑन गोइंग एंड अपकमिंग एग्जाम्स। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो, मुझसे पढ़ना चाहते हो, तो आप अभी जाओ फाउंडेशन बैच में इनरोल करके रखो। ओके, उसके अलावा मैं क्या क्या पढ़ा रहा हूँ इंडिविजुअल बैच की अगर हम बात करेंगे, फॉरेस्टर के लिए मैंने बैच स्टार्ट किया हुआ है, JK PSI का भी जल्दी करोगे, और कांस्टेबल का भी ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है। कंप्लीट मैथ्स एंड रीजनिंग। क्यों मैं इतना पढ़ा रहा हूँ, मैं बाकी और कोई सब्जेक्ट्स क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, उसका वजह एक ही है कि मैं आपको इन सब्जेक्ट्स की क्या दे रहा हूँ भाई साहब, गारंटी। मैं आपको कह रहा हूँ कि 95% से भी ज़्यादा स्कोर आप करोगे अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो, मुझसे आप सीरियसली पढ़ के जाते हो तो, ठीक है। ये सिर्फ पढ़ने पढ़ाने की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, बल्कि एग्जाम क्रैक करने का सोर्स मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। आपको एग्जैक्ट वैसे तरीके सीखने को मिलेंगे, वैसे लॉजिक्स आपके बिल्ड होंगे जो आपको एग्जाम में काम आएंगे। ये वो पुरानी घिसी पिट्टी ट्रेडिशनल तरीके नहीं है, वो तो मैं आपको सिखाता ही सिखाता हूं। जो बीड करेगी वो तो मैं आपको कराऊंगा ही कराऊंगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट मैं आपको कराऊंगा जिससे आप एग्जाम को क्रैक करोगे। वो मेरे कहने का मतलब है, वो बेस्ट मैं आपको दे रहा हूं अपने कोर्सेस में, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। आपको अगर डेमो लेक्चर्स देखने हैं, मेरा तरीका क्या है, मैं कैसे प्रैक्टिस कराता हूं, कौन से अप्रोचेस से, कौन से स्किल सेट मेरे पास है, उसके लिए आप मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट्स में जाओ। वहां पे आपको फाउंडेशन कोर्स के मैथ्स एंड रीजनिंग के क्लासेस मिलेंगे। आप अगर 100% वहां पे सेटिस्फाई हो रहे हो, फिर जाके आप पैराडाइज एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां पे एनरोल कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा कोई भी क्वायरी हो तो आप मेरे इस नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हो, टेलीग्राम या व्हाट्सएप से। नंबर क्या है हमारे पास, 7889792727। ओके, तो उसके अलावा मैं अब टीचर्स भी लेके आ रहा हूँ अपने प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग फैकल्टी, जैसे कि GS रहा, हमारा जनरल इंग्लिश रहा, या और भी सब्जेक्ट्स है, तो उनके लिए टीचर्स आपको मिलेंगे। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। फिलहाल के लिए आप थोड़ा सा अपना सपोर्ट शो कर सकते हो। इस चैनल को आपने करना है सब्सक्राइब, और मैक्सिमम शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। गाइज, एक बात मैं आपको यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा कि मैं तो हमेशा सच बोलता हूँ ना, तो लास्ट ईयर से क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चों को मेरी बातें बुरी लग रही थी, तो बहुत सारों ने मेरे चैनल पे रिपोर्ट मारा है, ठीक है, रिपोर्ट मारा है, जिसकी वजह से मेरी चैनल ग्रो नहीं हो पा रही है। यूट्यूब की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप अपना थोड़ा सा सपोर्ट मुझे शो करो, ठीक है, सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं इस पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँ। आपने क्या करना है, हर एक ग्रुप में इसकी लिंक शेयर करनी है कि हाँ, ये एक स्टूडेंट है जो स्टूडेंट्स को ही पढ़ाता है, तो आपको कंटेंट पसंद आता है तो आप इसको फॉलो कीजिए। इतना सा काम आपको करना है, ठीक है, क्योंकि चैनल की बहुत ज़्यादा बर्बादी हुई है, ठीक है। कोई मसला नहीं है, होता है, जो इंसान सही होता है उसकी टांग खींचने पे बहुत सारे लोग होते हैं। तो ये था फिलहाल के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ। आने वाले एग्ज़ाम्स के रिलेटेड भी आप तैयारी करते रहो, और जितना मेरे हाथ में होगा हेल्प, बेस्ट पॉसिबल वे, मैं आपके सामने ज़रूर आऊँगा, आपकी मदद में ज़रूर करूँगा। मैं आपका भाई हूँ, डोंट वरी। मैं फैमिली तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, मैं आपका गाइड हूँ। एज अ सीनियर आप मुझे फॉलो थोड़ा सा कर सकते हो, क्या पता मेरा थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन आपके केस में रहे, आप क्वालिफाई कर लो एग्ज़ाम। देन उसके अलावा मैं एक और बात कहूँगा, अगर किसी को प्रूफ चाहिए,
अगर किसी को प्रूफ चाहिए हमारे VLW सिलेक्शंस का, ठीक है, जैसे कि मैं आपको कह रहा हूँ 49 सिलेक्शंस हो गई, मैं सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ। हालांकि सिलेक्शन मेरी वजह से नहीं हुआ, उन्होंने खुद मेहनत करी है और मेरा तो सिर्फ इतना कंट्रीब्यूशन था, मैंने उनको मैथ्स एंड रीजनिंग पढ़ाया था, ठीक है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग से सिलेक्शन तो नहीं होगा ना, जीके उन्होंने खुद पढ़ी थी, कंप्यूटर और इंग्लिश उन्होंने खुद पढ़ा था, ठीक। लेकिन मेरा थोड़ा सा सपोर्ट ये रहा कि जिसका मैथ्स और रीजनिंग की वजह से पेपर छूट रहा था, उन्होंने बड़ी अच्छी टॉप रैंक्स में क्वालिफाई किया है इस एग्जाम को, ठीक है। और लगभग 100 से भी ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने वो टारगेट जो मैंने कहा था ना कि 42 में से आप 35 प्लस स्कोर करोगे मैथ्स एंड रीजनिंग में, जिन्होंने ये टारगेट अचीव किया हुआ है, ठीक है। लेकिन उनकी अपनी गलती है, मैं कहूँगा शायद किस्मत में उनको नहीं था कि उनको जॉब मिले, कि उनके अदर पोर्शंस खराब चले गए, लाइक जीके, कंप्यूटर और इंग्लिश, ठीक है। तो आपको अगर कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना है ना, तो आपको जो वीक पोर्शंस है उन पे कमांड थोड़ी सी बनानी है, और जो आपके स्ट्रांग पोर्शंस है उनको तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करना है। तो ये मेरी भी खुद एक टेक्निक रहती है, आप भी अगर इसको फॉलो करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी मेरी मेंटरशिप, मेरी गाइडेंस के अंडर अगर आप कुछ करना चाहते हो तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा पैराडाइज एकेडमी एप्लीकेशन बाय तारिक सर। सो मिलता हूँ अब आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ और मेहनत करते रहिए।